नमस्कार। आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम की श्रृंखला में हमने पिछले 4 सर्वनामों को हमने लगातार पढ़ा कि पहला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक। आज सर्वनाम का 5वां प्रकार हम प्रश्नवाचक के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे आज का 5वां है वो आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न से ही स्पष्ट हो रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जिससे किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आसान सी परिभाषा है और इस परिभाषा से ही हम इसका आसान से समझ सकते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिससे किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमें वाक्य में जब ऐसे शब्द जो प्रश्न का बोध कराने वाले हो दिखे तो उसमें हमें निश्चित रूप से प्रश्नवाचक सर्वनाम ही करना है। जैसे क्या, कब, कौन, कैसे, किसका, किसकी, कितना, कितनी, ऐसे शब्द हैं। इन शब्दों से हमें स्पष्ट होता है कि ये शब्द सभी है वो आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध करते हैं। जैसे हम कुछ वाक्य प्रयोग करते हैं, जैसे यह पुस्तक किसकी है, पीछे आ गया प्रश्नवाचक बोध। जैसे यह पुस्तक किसकी है, अब किसकी शब्द से हमें स्पष्ट बोध होता है कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वाक्य में प्रश्न का बोध हो रहा है इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला कि दादाजी आप कल कहाँ गए थे। अब कहां से स्पष्ट होता है कि प्रश्नवाचक का बोध हो रहा है इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। दादाजी आप कल कहां गए थे, तो कहां सीधा प्रश्न का बोध कर रहे हैं इसलिए आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला हम देखते हैं कि यह पुरानी हवेली किसकी है, राजेश भैया दिल्ली से कब आएंगे, गुरुजी आप कैसे हो। ये वाक्य ऐसे वाक्य हैं जिससे हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न का बोध होता हुआ दिखाई दे रहा है इसलिए प्रश्नवाचक हुआ। जैसे यह पुरानी हवेली किसकी है, किसकी शब्द से प्रश्नवाचक का बोध हो रहा है। राजेश भैया दिल्ली से कब आए, कब शब्द से भी प्रश्न का बोध हो रहा है। गुरुजी आप कैसे हो और प्रश्नवाचक चिन्ह, तो इससे भी प्रश्न का बोध हो इसलिए इन वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। आज की इस कक्षा में हम आसान से पढ़ा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कि वे सर्वनाम शब्द जिससे कि वाक्य में किसी प्रश्न के होने का बोध होता है, वे सर्वनाम शब्द जिससे किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम हमें इन शब्दों को अच्छे से ध्यान रखना होगा कि क्या, कब, कौन, कैसे, किसका, किसकी, कितना, कितनी। अब इन सभी प्रश्नों में, इन सभी वाक्यों में हमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। सबसे अंत में पहले ये ध्यान रखना है कि सबसे अंत में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा और प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद हमें यह ध्यान रखना है कि उसके अंदर वाक्य में किसका, कहाँ, किसकी, कब, कैसे शब्द मिलेंगे। तो आज की कक्षा ये रही। अगली कक्षा फिर मुलाकात करते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।